अमरावती के बस स्टैंड रोड पर विम्को टावर में स्थित मुथूट फाइनेंस के शाखा में करोड़ों की हेराफेरी होने का मामला सामने आया है। इस शाखा में जो खाता धारक है, उन्होंने इस संदर्भ में कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार इस बैंक में कई लोगों ने सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया था, लेकिन जानकारी है कि संबंधित शाखा के संचालक में से एक शुभम वासेवाय ने लोगों की अमानत में घपला करते हुए उनके रखे हुए गहने तथा जमा किए गए पैसों में अफरा तफरी कर रफू चक्कर होने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार कुछ लाभार्थियों को पहले ज्यादा रकम देकर वह रकम किसी और अन्य नंबर पर ट्रांसफर की गई और अन्य खातेदारों में से उनके खाते में यह राशि जोड़कर यह कहा गया कि यह लोन तुमने लिया है। कई ग्राहकों ने अपने लोन की किस्तों का भुगतान भी किया, लेकिन भुगतान की राशि उन खातेदारों के खाते में जमा ही नहीं हुई, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। इतना ही नहीं तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई ग्राहकों के गिरवी रखे सोने में भी बड़ी हेराफेरी होने की जानकारी मिली है। इस पूरे प्रकरण को लेकर 20 से 30 ग्राहकों ने सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दी है तथा इस संपूर्ण मामले को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर संपूर्ण मामले की जानकारी दी तथा पुलिस द्वारा इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी की शिकायतों का संज्ञान लेकर जांच करने के बाद उचित कार्रवाई किए जाने की जानकारी मिली है। फाइनेंस कंपनी में हुए घोटाले के संदर्भ में नागपुर तथा मुंबई से बैंक के उच्च अधिकारी भी अमरावती बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। अब देखना यह है कि इस गोल्ड फाइनेंस कंपनी में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ है, वह तो बहुत जल्द पुलिस द्वारा जांच करने के बाद में सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से फाइनेंस कंपनी के संपूर्ण कार्यालय को ताला लगा होने के चलते हजारों ग्राहकों के मन में अपने रखे हुए सोने के जेवरात को लेकर चिंता भरा वातावरण और घबराहट भरी ग्राहकों की तस्वीरें पुलिस स्टेशन में देखने को मिली। मुथूट फाइनेंस का एक ब्रांच है, वहाँ से कोई व्यवहार चलते थे। जो कस्टमर है उनको उनके व्यवहार में कुछ अनियमितता, कुछ रिसीट नहीं मिली, कुछ उनके इंक्वायरी के बारे में गए, उनके अकाउंट के या तो उनका जो व्यवहार है उनके बारे में इंक्वायरी के लिए गए तो वहाँ पे कुछ उनको अनियमितता दिखाई दी। कुछ चीज़ें जो गहने उन्होंने गिरवे रखे थे फाइनेंस पे, उसमें कुछ कम ज़्यादा रिकॉर्ड दिखाई दिया। उसके वजह से उनको एक इनसिक्योरिटी महसूस हुई कि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, बैंक में किसी ने गड़बड़ की है, उनके साथ धोखा हुआ है, ऐसा उनकी धारणा है। तो उसका इसीलिए वो ब्रांच में गए थे आज इंक्वायरी के लिए। लेकिन एक से ज़्यादा या तो 20-25 लोग एकदम वहाँ पे गए तो वो स्टाफ भी थोड़ा सा हड़बड़ा गया और उसमें एक थोड़ा सा माहौल बन गया। तो उन्होंने ब्रांच वालों ने कंट्रोल को कॉल किया था। कंट्रोल के कॉल के वजह से वहाँ पे पुलिस गई तो वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर ना हो, तो इसके लिए उनको जो भी कंप्लेंट करना है कस्टमर को, तो इसका उनको यहाँ बुलाया गया। मैंने खुद ने उनकी कंप्लेंट वर्बली सुन ली है। तो उसमें जो भी लोग बता रहे हैं उसमें तो प्राइमरी तो जो वर्बली बता रहा है उससे तो लगता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे व्यवहार में गड़बड़ी बैंक के, या तो उनके कर्मचारी ने किया या तो बैंक के कोई इंटरनल लोग हैं तो उन्होंने गड़बड़ी कस्टमर के साथ थोड़ा सा कुछ ना कुछ अनदेखी या तो अनियमितता हुई है। तब ने वरिष्ठ को बता के वो अभी उन वरिष्ठ के सूचने पर हम उनकी कंप्लेंट 1 बाय 1 ले रहे और उसका कंप्लेंट लेके हमारे सुपीरियर के परमिशन लेके उसका हल निकाला जाएगा और आगे की इंक्वायरी की जाएगी। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी।
फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।